तो वीडियो में बारंबार जो मैंने कहा है कि गौ स्वास्थ्य की कड़ी है, अहम कड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन रूपी सफ़र को आईसीयू के बेडों पर तड़पते हुए न पूरा करें तो गौ के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि गौ जो गोघृत है और उसके जो पंचगव्य हैं और सुपर फूड, गाय के घी को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि उसमें अतुल्य जो हैं लाभ हैं। तो सर्दियों में जब आप घी का सेवन करते हैं, अच्छी वसा आपके शरीर में जाती है। और गाय घी को भी अगर जब आप एक लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो उसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक जो नीचे सेटल हो जाता है, एक बीच में जो रहता है, एक जो पपड़ी जो है जो ऊपर तैरती है। तो पपड़ी को उतार करके नासिका बनाई जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 3 जो महत्वपूर्ण घटक जो हैं, तो उसी प्रकार से वो फिर लंबी चर्चाएं हो जाएंगी। मस्तिष्क सबसे ऊपर है, तो वो जो मलाई घी के ऊपर आती है वो सबसे ऊपर आती है। तो इसीलिए उस नासिका में उस मलाई को लेकर के और उसको एक 2 टपके जब आप नाक के माध्यम से मस्तिष्क को अच्छा पोषण देते हैं तो आपकी माइग्रेन या फिर सर चबकना या फिर रात को नींद ना आना, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका प्राकृतिक तौर पर निदान होता है। तो इस तरह के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारे साथ जो हैं पूर्व अध्यापिका जी, आ जाएं। तो माता जी, आप कहाँ से आए हैं सबसे पहले तो वो बताएं, और बताएं कि कैसे आपने गाय से जुड़ करके अपने स्वास्थ्य को लाभान्वित किया है, बताएं। सर, हम तलवाना के रहने वाले हैं। अच्छा। और 23-24 साल की जो होती है आपने, ठीक है। हाँ। तो शुरू से गाय रखते थे आप, ठीक है। हाँ जी। तो उस गाय के दूध बच्चों को पिलाती थी, फुर्तीला मतलब गाय का दूध रहता है। हाँ। फिर बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ी सी बिजी हो गई। हाँ, बताएं कैसे बिजी हो गए? कहने का मतलब आपने रखने बंद कर दिए। हाँ, स्कूल की लाइफ थी। हाँ। और बच्चे कॉलेज जाने लगे तो अकेली पड़ गई। हाँ, इसलिए थोड़ा दिन ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो क्या हुआ कि जी घबराने लगा। हाँ। ब्लड घट हो गया। हाँ। पता नहीं चला कि बीमारी क्या है। हाँ। कुछ दिन बाद पता चला तो कोई ब्लड ऐसे दवाइयाँ खाई। तो बड़ा बेटा है, उसको लगा कि भैया से माँ का इलाज नहीं होगा। ठीक है। उसने अपने चाचा से बात करके, जो हमारे परिवार में है, थोड़ा सा दूर है परिवार से, उससे बात करके और वहाँ गऊ रख ली। अच्छा। उसके बाद जी आज मेरे को 3 साल हो गए। हाँ। बीपी नपवाने का मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक है। एक के बाद हमारे पास देसी गाय अब, और अच्छा दूध भी अच्छा दे रही है, सही दे रही है। और मतलब ऐसा है कि ना तो कोई बीमारी आते हैं मेरे पास, कहीं गाय का घी दे दो हमें, या तो किसी के नाक में डालना है, जैसे कोई पैरालाइज है उसके लिए, या कोई और बीमारी, तो मैं उनके लिए जरूर रखती हूँ। जी। हाँ जी। तो ऐसा करती हूँ कि भाई घर में कम यूज हो जाए, किसी बीमार का इलाज हो जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट। बहुत बढ़िया। तो देखें, जो माता जी ने बताए हैं कि डॉक्टर का खर्चा बढ़ने लग गया था और जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति थी वो हावी होती चली जा रही थी, लेकिन फिर गौ से जुड़े और वो जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप भी आए, आगे आए। क्या मानते हैं कि आज जो डॉक्टर जो बताते हैं कि घी न खाएं, कोलेस्ट्रॉल बनता है, उन चीज़ों से आप संतुष्ट हैं, उनकी उन बातों से? नहीं जीतू भाई जी, मुझे नहीं लगता कि भाई घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बनता है। देखो, अगर हम घी खा रहे हैं और बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। वो तो अगर आप सिंपल खाना भी खाओगे ना तो उससे भी बनेगा। आप गाय का घी खाओ, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा फैट होता है जी, ठीक है। और इसके खाने से ना कुछ शरीर में बीमारियां ही दूर होती हैं। कोई भी बीमारी इसका घी आपको दे के नहीं जाएगा। और फिर गाय का घी आप जितने मर्जी दिन तक रख सकते हैं स्टोर करके, उसके जीवाणु कभी भी कम नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ जीवाणु बढ़ेंगे जी। तो देसी गाय का, तो माता जी के लिए आपने एक देसी गाय कितने साल पहले इसका प्रावधान किया? गऊ कितने साल पहले अभी लेकर के आए? पहले से तो आप रखते ही थे, लेकिन बीच में जो गैप हो गया था, कंटिन्यू रख रहे हैं जी। तो फिर माता जी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आज तक ये भी नहीं पूछा कि मम्मी आपकी तबीयत कैसी है। अच्छा। खुश रहती हैं, आराम से सुबह शाम काम करती हैं। और मैंने जो गऊ रखी है वो भी घर से थोड़े से दूर रखी है। अच्छा। जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है लगभग। जैसे सुबह जाते हैं, आते हैं, शाम को आते जाते हैं, गऊ पर हाथ फिराते हैं, तो वो बीपी क्या कोई बीमारी नहीं आती, सब कुछ कंट्रोल हो गया। अच्छा माता जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज की जो पीढ़ी है पढ़ लिख ज़्यादा जाती है, फिर गऊ से उसको थोड़ा सा ऐतराज़ करने लग जाते हैं कि हम क्यों गोबर गोमूत्र में हाथ दें, या उसके बारे में आप क्योंकि अध्यापिका रही हैं, क्या पता कितने ही बच्चों के
आपने जो है उनको शिक्षित किया है, तो क्या मानते हैं कि समाज को क्या दिशा देनी चाहिए? पढ़ लिख जाने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं। पहले के जो लोग थे वो गऊ को अपने घर परिवार का एक अभिन्न अंग मानते थे, लेकिन अभी वाली जो पीढ़ियां हैं, खास तौर पर महिलाएं। सर अब आपको मैं एक बात बता रही हूँ, नई पीढ़ी की है। अब मेरी ये छोटी सी होती है, हाँ। ये मेरे साथ जाती है जी। तो ये छोटा छोटा गोबर उठा के और तसले में डालती है। अच्छा। कहती माँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। एक छोटी सी झाड़ू इसके लिए। तो संस्कार की बात हो, संस्कार हो। जब हम इस छोटी बच्ची को लेके जाते थे, ये देखते कि हमारी माँ कर रही है, मम्मी कर रही है, पापा कर रहे हैं, तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे आदत डालते हैं, उनको क्या सिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, काम धंधा सब अपनी जगह होता है। लेकिन आप मानते होंगे कि अभी की जो पढ़ी लिखी शिक्षित पीढ़ी है वो थोड़ा सा पीछे हटती है। कारण मैं नहीं जान पाया। कारण ये जानते हैं कि हमें मतलब ये काम हम नहीं कर सकते। बच्चियों की भी शादियां की जाती हैं तो माँ बाप पहले शर्त रखते हैं कि हमारी बेटी गोबर नहीं उठाएगी। तो उन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो देखो, शुद्ध खाना चाहते हैं तो शुद्ध उगाना हमें ही सीखना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे लिए शुद्ध उगा करके और हमें नहीं दे सकता। कि हम काम करते हैं, मेहनत से काम करेंगे जी, तो हमारे घर में अच्छा दूध आएगा जी, अच्छा घी आएगा जी, तो हमारी भविष्य समझने लगी जी। ठीक है। अच्छा। मेरी बेटी MA BEd है, स्कूल में पढ़ाने जाती है, सुबह 4 बजे उठती है और वो पशुओं का काम करती है और फिर आके करती है। हाँ, तो हम इन्हें समझाने में मतलब टाइम थोड़ा सा लगेगा जी, लेकिन एकदम हम हावी नहीं होते। हाँ। इन पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि तुम करो। धीरे धीरे हम जाएंगे, इनको भी आदत पड़ेगी। धीरे धीरे लगाव होगा चीजों से, जब वो खुद लाभान्वित होंगे। जैसे हम बच्चे को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इसी तरह हमें इनको भी बोलना होगा। जिनसे काम धीरे धीरे इनको दिखाएंगे। फिर अच्छे, जैसे अब हमारी उम्र ढलती चली जाएगी तो हम कहेंगे कि तुमको अच्छा दूध नहीं मिलेगा यहाँ, अच्छा नहीं, तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे। तो ये इसकी समझ में आ जाता है। तब वो इसी तरह वो अपने पे डिपेंड होता है, हम कैसे इनको डील करते हैं। ठीक है ना, बात है। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो देखें, संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने संदेश दिया है कि उसको जुड़ाव जो है वो एक जो पीढ़ी आगे है वो उन बच्चों को सिखाए कि ये आपकी संस्कृति का अभिन्न अंग है, इससे जुड़े रहेंगे तो ये तो रहने दो माता जी। तो देखें, प्रताप जो है वो यहाँ पर है, बूढ़ी माई जो है वो यहाँ पर है, बलवान जो है वो यहाँ पर पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो जब बलवान को यहाँ पर लाया गया था तो इसी वचन के साथ लाया गया था। 6 साल 5 साल होते आ रहे हैं कि जीवन भर ये यहीं रहेगा। नेत्र ज्योति जो है इस बछड़े की बचपन में चली गई थी, लेकिन प्रताप जो है, जितना इसका जीवन है, जितना मेरा जीवन है, तब तक ये यहीं रहेगा। तो ये देखें, अच्छा लगता है जब शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, समाज में जो जागरूक वर्ग हैं वो आकर के और जन्म दिवस जैसा पावन जो दिन है उसको गौ के साथ बिताते हैं। गौ का मतलब है सूर्य की किरण।